वाह क्या प्यारा रंग आया है। भाई रंग आने से तो समझ में आ गया कि वाकई में मैडम बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं जनाब को, क्योंकि जनाब की बस छोटी सी लाइनें लिखी हुई, यानी कि पीपी का नाम लिखा हुआ ही इतना अच्छा कलर लेकर आया है। तो भाई अब मेहंदी डिसाइड करेगी कि वाकई में कितना प्यार है और कितना कम है, कितना ज़्यादा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जनाब ने मेहंदी दिखाई और ये भी दिखा दिया कि वाह भाई मेरी बीवी कितना ज़्यादा प्यार करती है। देखा तो मैडम ने भी लगे हाथों बहती गंगा में हाथ धो लिया। देखा मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं। उससे तो मुझे भाई हंसा याद आ गया, नहीं सॉरी सॉरी प्रफुल्ल याद आ गया। मैं बाबूजी मैं हंसा का प्रफुल्ल, इसका मतलब ज्यादा रंग चढ़ा है तो मैं प्यार करती हूँ। अच्छा तुम दिखाओ तुम दिखाओ। अब जनाब को लगा भाई मेरा भी प्यार, वरना पब्लिक कहेगी मैडम ही प्यार करती है, जनाब कम प्यार करते हैं, इसलिए मेहंदी कम रचे, दिखाओ दिखाओ। तो अब जनाब हंसे खिलखिला के, क्योंकि जनाब को भी अब जो है वो इस चीज़ की वैलिडेशन मिल गई है कि हाँ मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इसकी मेहंदी रची है। और मेहंदी डिसाइड नहीं करती है भाई, ये सिर्फ मिथ होता है, वो डिपेंड करता है मेहंदी मेहंदी पर। और मैंने तो मेरठ में ऐसी मेहंदी लगाई थी जो मेरी सिस्टर ने मुझे लगाई थी, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रखी और उसके बाद मैंने धो दिया, और इतना जबरदस्त कलर आया था उसका, बेहतरीन कलर आया था। वैसे कलर की बात बताऊं तो वाकई में मेरे शौहर तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऑब्वियसली हर किसी के करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन किसी किसी के कुछ ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि लोग आज भी इतने सालों बाद भी हमें ये कहते हैं क्या इनकी लव मैरिज है। लेकिन मेरी मेहंदी सम टाइम रचती है, सम टाइम नहीं रचती, तो क्या उससे प्यार कम और ज्यादा हो जाता है? तो जनाब के हंसने पर कहती है हाँ तो मैंने कब बोला है कि आप प्यार नहीं करते हो। तो अब मेहंदी इनके प्यार को डिसाइड करेगी और वैलिडेशन देगी कि कौन किसको कितना प्यार करता है भी है या नहीं भी करता है। और मैडम खा रही है बैठकर सैंडविच, और वही सैंडविच जो जनाब की डाइट में इंक्लूड है, जो की रेसिपी उन्होंने दिखाई भी थी। तो जनाब कहते हैं अच्छा तो मेरा वाला सैंडविच खा रहे हो? हाँ हमने सोचा कि शायद 100-200 ग्राम हमारा भी चला जाए। और पीछे कोई बैठा हुआ है, उससे कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि वो कौन है कौन नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि क्योंकि जनाब वापस से रेडी हो रहे हैं अंकित की मेहंदी, सॉरी हल्दी, क्योंकि मेहंदी पहले हुई थी ना, हल्दी में जाने के लिए, और ये तभी का व्लॉग है, तो उन्होंने डेफिनेटली अपने आप को शूट करने के लिए, अपना व्लॉग बनवाने के लिए किसी को बुलाया है। तो वही इनके घर पर आकर बैठे हैं और शायद वो कुछ खा भी रहे हैं, लेकिन नहीं इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे और बताएंगे नहीं। और वो सैंडविच जो है स्पेनिश सैंडविच, वो बनाया किसने? क्योंकि मैडम ने तो अब सिखा दिया है, चीज नहीं डाली आज जिसमें निकू, और वो जल्दी से कट मार दिया। लेकिन फिर भी समझ में आ गया है कि मैडम जो है ये बैठे बैठे खा रही है, इनके ये मैडम ने नहीं बनाया है, ये निकू ने बनाया है। तो मेरा सैंडविच तुम खा रही हो? तो मैडम ने स्टाइल मार के कहा हाँ हमारा भी 100-200 ग्राम कम हो जाएगा। तो कहते नहीं 100-200 ग्राम तो नहीं, तुम्हारा कम से कम 1.5 किलो कम हुआ था। कितना कम हुआ था है डिब्बी? नहीं 1.5 किलो गया था ना उस दिन, 1.5 किलो गया था ना। अरे वाह, मतलब 1.5 किलो चला गया एक सैंडविच खाने की वजह से। फिर तो भाई अपनी अम्मी को भी खिलाओ, पिज्जा को भी खिलाओ, उनको ज्यादा जरूरत है। तो मैं जा रहा हूँ आज अंकित की हल्दी में जाने के लिए। आज डिब्बे साथ में नहीं जा रही है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है, क्योंकि हमने बच्चे को बाहर के इन्वायरमेंट से इतना फ्रेंडली नहीं बनाया है, क्योंकि हमने उसको इस तरह से पाला है कि बच्चा हर चीज में हमें परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको शुरू से हमने मजबूती दी ही नहीं है। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये आगे भी फेस करने वाले हो। अब सोचकर देखो, बच्चे को ऐसा बना दिया है, कल को घर में अपने में भी कोई ऐसा ऐसा मौका हो सकता है या फिर ऐसा चांसेस हो सकता है, तो फिर यही करना पड़ेगा कि भाई या तो बच्चे को संभालती रह जाएगी या फिर वो अपने घर का कुछ काम देखेगी। पर नहीं, वो बजाय इसके कि अपनी चीज़ों पर वर्क किया जाए जिन चीज़ों से परेशानी हो रही है, नहीं उसका सोल्यूशन ये है कि ठीक है जाओ ही मत, मतलब उसकी हल्दी में मत जाओ। शादी वाले दिन भी क्रैंकी होगा, शादी वाले दिन भी मत जाना। हमने कल इसका शेड्यूल इतना ऊपर नीचे किया है, बेचारा रुक रुक के इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे भाई बच्चों के साथ ऐसा होता है, और जरूरी नहीं है कि बच्चे शेड्यूल के हिसाब से सोए, शेड्यूल के हिसाब से जागे। उनकी अपनी चॉइस होती है, वो कभी भी शेड्यूल कर लेते हैं। कभी कभी खेलते हुए बच्चे इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो बिना शेड्यूल के भी सो जाते हैं, और कभी कभी उनके सोने का शेड्यूल होता है तो भी नहीं सो पाते हैं। बच्चे हैं, हर पल बदलते हैं। और जब तुम्हारा खुद का ही शेड्यूल नहीं है, सोने का, उठने का, बैठने का, पूरे घर का हर चीज का शेड्यूल खराब है, फिर वहां खेला कभी रोया, कभी खेला कभी रोया। अरे मैडम आपने उस बच्चे को इतना अनकंफर्टेबल कपड़े पहनाए हुए थे, इतना अनकंफर्टेबल उसको किया हुआ था, दैट्स वाई वो रो रहा था। और जैसे ही आपने उसके कंफर्टेबल कपड़े चेंज किए, बच्चा खुश हो गया। आपको माँ हो के इतना समझ में नहीं आया कि आपका 16-17 महीने का बच्चा हो गया है, उसको कौन सी चीज इरिटेट कर रही है, कौन सी चीज नहीं कर रही है। गर्मी भी लगती है, क्योंकि अभी भी कोई मुंबई में इतना अच्छा वेदर नहीं हो गया है कि जहाँ पे जो है जरूरत हो तो ऐसे कर लो। और फिर दूसरी बात, ये बात मैंने पहले भी बोला था कि जो हौजरी के कपड़े होते हैं ना, बच्चों के जो सॉफ्ट वाले कपड़े होते हैं, वो होते हैं फ्लेक्सिबल। अगर आप पैर मोड़ रहे हो, उठा रहे हो, ले जा रहे हो, तो वो बच्चा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन अगर आप उसको
कॉटन के यानी कि नॉन स्ट्रेचेबल कपड़े अगर आप पहनाते हो तो बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, उसको बंधा हुआ महसूस करता है। अब वो तो ये तो बच्चा जो है ना बेचारा ऐसा है कि बहुत कम रिएक्ट करता है, बहुत कम चीज़ें प्रेजेंट कर पाता है। तब की सोच के देखो, हमारे यहाँ के तो इतने झाड़ बच्चे होते ना, इतनी देर में जीना हराम कर देते। तो बेचारा इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था, इतना क्रैंकी हो रहा था, नींद पूरी नहीं हो रही थी। फाइनली जब हम 11 साढ़े 11 बजे गाड़ी में बैठे तो उसके बाद वो सोया है। तो हमने सोचा चलो वो इतना क्रैंकी हो रहा था, इतना परेशान हो रहा था, चलो आज उसको घर पर रहने देते हैं, सोने देते हैं, आराम से करने देते हैं। तब भी यही करोगी जब घर में कुछ और काम होगा या तुम कहीं और बिजी होगी या तुम कुछ और करोगी। भाई बच्चे का टाइम देना चाहिए, बच्चे की चीज़ों को समझना चाहिए कि कब बच्चे की क्या नीड है। माँ होने के बावजूद बताओ आपको समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे कपड़े से परेशान हो रहा है, और यहाँ मैंने देखते ही बता दिया था बच्चा कपड़ों से अनकंफर्टेबल था। जब बच्चे होते ना तो बहुत सारी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें आपको समझनी भी पड़ती है। अच्छा भाई, अभी ये बच्चों पे ज्ञान ये देंगे जिनका बच्चा अभी 17 महीने का हुआ है, ये उनको ज्ञान देंगे जिनके बच्चे भी बड़े हो गए, जिनके बहुए भी आ गए, जिनके पोती पोता भी हो गए, क्योंकि ज्यादातर तो इनकी ऑडियंस इसी टाइप की है ना। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत सारे फैसले लेने होते हैं, इसलिए डिप्पी आज नहीं जा रही है क्योंकि उसकी आज की नींद पूरी हो जाए। ओ वाह, फिर इसका मतलब इस बेचारे की शादी वाले दिन भी ये लोग नहीं जाने वाले हैं। एक्चुअली शादी तो उसकी कल हो चुकी है, क्योंकि जनाब का व्लॉग आया है, उस पर मुझे पॉडकास्ट बनाना है, सो दैट्स वाई मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक जनाब शादी में नहीं गए हैं ना, तो बस ये चीज़ें थी। तो बस गाना रिलीज हो गया है, वो आप सबने देखा ही होगा। आप सबके बहुत सारे डीएम आ रहे थे, आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। कौन लोग मैसेजेस कर रहे थे, कौन लोग डीएम कर रहे थे। व्यू तो आपके चैनल पे उस पर आए नहीं, सॉरी, इतने तो आपके चैनल पे व्यूज आ जाते हैं, उतने तो आपके गाने पे व्यूज नहीं आए। कोई मुश्किल से 1-2 लोगों ने मैसेजेस किए होंगे जिनको ये कह रहे तुम्हारे ढेर सारे मैसेजेस आए। झूठ बोलने की भी हद है भाई। तो फाइनली एज यूजुअल, जैसे कि जनाब की आदत है, सबके मुंह पे कैमरा मारना, फिर उनसे पूछना। तो अब कोई ले दे के तो कोई आ नहीं रहा, क्योंकि चालू ने सबको अपने अंटे में ले रखा है। तो भाई अब नीचे जा नहीं सकते, नीचे वालों को ऊपर बुला नहीं सकते, तो चलो भाई पापा तो ऊपर ही रहते हैं ना, चलो पापा से ले लेते हैं। और आजकल इनके दे भैया नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शायद वो कहीं गए हुए हैं, तो इसलिए उनके पास बैठे हुए हैं जनाब 2.0। तो चलो एक नहीं, कम से कम 2 बंदे तो मिले, ज्यादा नहीं, पूरे घर नहीं तो 2 बंदे तो मिले। चलो इनसे ही पूछ लिए जाते हैं, रिव्यू लिया जाता है। तो एक टीनेजर लड़के को बैठाकर और अपने ही पापा को वो गाना दिखाकर, एक रोमांटिक सीन को दिखा कर उनसे पूछा जा रहा है कैसा लगा पापा, कैसा लगा पापा। तो भाई ये रिचुअल तो पूरा करना ही था ना। पापा ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पता है पापा को चाहे आधी चीजें समझ में आई हो, चाहे आधी चीजें ना भी समझ में आई हो। है भाई, देव भैया हैं बेचारे जमीन पर लेटे हुए हैं, और जो है जनाब 2.0 वो ऊपर बेड पर बैठे हुए हैं। वाह भाई वाह, इसका मतलब स्पेशली बुलाया गया है। नान तुम ऊपर आओ, मुझे अपने गाने के रिव्यू लेने हैं, मुझे टीवी पर गाना चलाना है। पापा जो फिल्म देख रहे थे या फिर केबीसी देख रहे थे या फिर बिग बॉस देख रहे थे, उसको मुझे हटाना है, फिर मुझे उस पर अपना गाना चलाना है, और उसके बाद मुझे आपसे पूछवाना है। और फिर आपको सिर्फ क्या बोलना है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई मैं चलता हूँ तब तक, और क्योंकि उसकी आज हल्दी है तो हल्दी में मुझे जाना है वहां पे, जबरदस्ती के उसके पूरे मुंह पे, बालों पे, सब पे हल्दी लपेटनी है मुझे। जितना हो सके वो 3 दिन तक नहा नहीं पाएगा, तो मुझे उससे हल्दी से इतना बुरा हाल उसका बनाना है कि बेचारे की और जो है 3 दिन तक काटना मुश्किल हो जाए। ओए होए होए होए, ये तो हमने नई बात सुनी। कल जब मैं जा रहा था तो मैं बहुत स्मार्ट लग रहा था। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इनसे सीखो। जब मैं जा रहा था तब मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, तो अम्मा ने कहा था मुझे तुम्हारी नजर उतारनी है, लेकिन फिर भी मैं चला गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नजर लग गई हो, तो चलो मैं आके अब जाने से पहले नजर उतरवा लेता हूँ, क्योंकि मैं वापस से वहीं जा रहा हूँ। बहुत सारी औरतें हैं, फिर मेरे साथ सेल्फीज खिंचवाएंगी, फोटोज खिंचवाएंगी, मुझे नजर लगा देंगी ना। तो फिर मैं चला गया था, मैं लेट हो गया था, तो अम्मा इंतजार कर रही थी, सुबह भी इंतजार कर रही थी बेटा, तो इसलिए अब तुम नजर उतरवा के जाना, नहीं तो मेरे प्यारे से बेटे को नजर लग जाएगी। तो अम्मा जो है पानी लेकर आई हैं ग्लास में। तो भाई ये मैं पहली बार देख रही हूँ। अगर इससे पहले किसी ने ऐसे पानी से नजर उतारी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि ये सिर्फ इनके यहाँ का ही रिचुअल है या एक्चुअली में लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमने तो ये देखा है, सफेद कपड़ा, छोटा सा कपड़ा ले लेते हैं या फिर सिल्क के बट्टे से। हालांकि सिल्क के बट्टे से 7 बार उतारने पर मना किया था मौलाना ने कि ऐसे नहीं करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे बच्चों को नजर हो जाती है तो सफेद कपड़े से छोटा सा कोई टुकड़ा ले लो, सफेद कपड़ा, और उससे इस तरह से 7 बार नजर उतार के फिर उसको जला दो। बहुत सारे लोग मिर्ची से उतारते हैं, बहुत सारे लोग नमक से उतारते हैं, लेकिन पानी वाला मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो क्या आप भी इस चीज से वाकिफ हैं या देखा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। या अगर नजर उतारते हैं, मानते हैं इस चीज में, तो आप कैसे उतारते हैं। हमारे यहाँ बड़ों की तो कोई नहीं उतारता, क्योंकि छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो डेफिनेटली छोटे बच्चों के लिए जरूर करते हैं। और वो पानी उतार कर वो पिज्जा ने कहा लाओ मुझे दे दो, और उसने, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उसने बालकोनी में ले जाके कोने पे वो ग्लास रख दिया। उसका क्या
क्या मतलब था, बालकनी में क्यों लेकर गई, क्या वो पानी फेंकना था, क्या वो पानी चिड़ियों को खिलाना था, नजर उतारा हुआ पानी, या वहां पे गिलास क्यों कोने पर रखकर छोड़कर आ गई, उसका मुझे मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और फिर कोई जंगल सा है मेरे ख्याल से बहुत दूर कहीं जाके, उस जंगल से में शायद उन्होंने वो जो भी जगह है वो शायद उन्होंने रेंट पर ली हुई है, जहाँ पे सारे रिचुअल होने थे, वो सब होने थे, हल्दी मेहंदी संगीत। तो फिर जनाब वहाँ पर पहुंच जाते हैं अपने कैमरे को लेके, अपनी टीम को लेके। वहाँ हल्दी लगभग हो चुकी है क्योंकि वो पूरा हल्दी में रंगा हुआ है। तो अब क्या ही हल्दी लगाओगे, अगर ऐसा था तो तुम्हें टाइम से जाना चाहिए था कम से कम, कि आप वहाँ पहले पहले करो। उस लड़के ने तुम लोगों के साथ कितना किया, अब तुम नहीं जाओगे तो क्या वो मुहूर्त के हिसाब से अपना काम नहीं करेंगे क्या? कम से कम किसी के साथ तो इतना निभाओ कि हाँ सामने वाले को लगे कि हाँ वाकई सामने वाला हमारे लिए दिल से सारी चीजें कर रहा है, टाइम निकाल के टाइम से पहले पहुंचा है। काम कराने की तो बहुत दूर की बात है कि तुम किसी काम में हाथ नहीं बटाओगे, पर प्रेजेंट तो हो सकते हो ना टाइम से। फिर वही गाना बजाना, फिर वही हल्दी पूरी बालों में। देखो जब तक जनाब पहुंचे थे तब तक बालों में किसी ने हल्दी नहीं लगाई थी। क्यों? क्योंकि ये इनके यहाँ का ये रिचुअल है कि जब तक वो दूल्हा बनेगा, यानी कि दूल्हा बनने के लिए जब तैयार होगा, उसी दिन वो पानी को लगाएगा और उसी दिन वो नहाएगा, वरना वो पानी को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो सोच कर देखो, ऐसे में तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आप ऐसे काम ना करो जिससे कि उसको 2 दिन तक वो दिक्कत ना हो। उसके बालों में इतनी हल्दी लसेड़ी है भाई, इतनी ज्यादा उसको हल्दी से जड़ दिया है पूरा। और वो बेचारा कह रहा है अरे नहीं भाई बाल धोने नहीं है भाई, मैं 3 दिन बाद नहाऊंगा भाई ऐसे। लेकिन भाई कहाँ सुनने वाले हैं, भाई को तो करनी है बचकानी हरकतें। इतने अच्छे तरीके से उसने हल्दी भी लगी हुई थी, फिर शायद वो जो इनके यहाँ पे जो भी वो टीका करते हैं जिससे वो कुमकुम लगाते हैं वो भी लगा हुआ था उसके माथे पे, डॉट 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 डॉट। जिसने भी उतारा होगा, शायद 7 सुहागनें उतारती है, वट एवर जैसे भी होता होगा इनके यहाँ पे, मुझे ज्यादा डीपली नहीं पता, लेकिन अच्छा लग रहा था वो जैसे भी। लेकिन जनाब ने पूरा ऐसे हल्दी में लगाया, फिर इतनी बदतमीजी हरकत करके उसका पूरा बनियान फाड़ा, फिर कहते हैं कि पैंट भी फाड़ देते हैं, फिर ये 3 दिन तक ऐसे ही रहेगा क्योंकि कपड़े नहीं बदल सकता। हद है भाई यार, किसी की तो कम से कम थोड़ी बहुत तो मेंटेन रखे, तो किसी की इज्जत को इतना भी खराब मत करो। शादी हो रही है उसकी तो इतना तो रखो ना कि हाँ कि भाई शादी के लायक छोड़ो उसको बेचारे को। अब भाई लगे हाथों वहां की लेडीज भी, उन्होंने भी अपना बहती गंगा में हाथ धो लिया। अब जब उनको जनाब जैसे सुपर स्टार शाहरुख मिले हैं तो वो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो, उन्होंने भी पूरा हल्दी लेके जो लसेड़ा है उनके दोनों गालों पे। और उसने भी हाथ में फोन लिया हुआ था तो डेफिनेटली उसका भी व्लॉग चैनल होगा। तो देखा ये होता है, ऐसे तो नजर लगती है जनाब को। तभी तो अम्मा कह रही थी और अम्मी भी कहती है हमारे बेटे की नजर उतार दो, हमारे बेटे को सब लोग वहां पे इतना देखेंगे, खास तौर से औरतें देखेंगी तो वो नजर लगा देंगे। अब तो दीपी भी नहीं जा रही है जो काला टीका लगा देगी अपनी आंख से निकाल कर। फिर वही ढोल पे नाचना, फिर ढोल पे फिर अपना दिल लगी बजा देना, फिर उसे चारपाई पे बिठा के उठा देना। और इतना मिसबिहेव शायद किसी ने नहीं किया क्योंकि हल्दी तो उसकी हो चुकी थी भाई, पूरे बालों में हल्दी उसकी भर दी है, फिर उसका पूरा मुंह भर दिया है, फिर फूल भी ऊपर से डाल दिए। क्या बेचारे की गत बना दी। और वो भी जब वो बेचारा बार बार इस बात के लिए कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं 3 दिन तक हाथ नहीं लगा सकता, पानी नहीं लगा सकता, धो नहीं सकता, नहा नहीं सकता। और वो ये हल्दी लगा के, पता है जब हल्दी सूख जाती है ना, क्योंकि उसमें बेसन होता है, और जब वो सूख जाती है तो उसके बाद इतना ज़्यादा अकड़ता है, एचिंग होती है, अकड़ जाता है। क्योंकि उसका आपने अगर पैक वगैरह लगाए हों तो सोच के देखो बालों में उसको कितनी खुजली लगेगी 2 दिन तक अगर वो बाल नहीं धो पाएगा। तो गलत बात है ना, इतना भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और फिर फाइनली आ जाते हैं वापस से घर, वापस आके फिर से नजर उतरवा ली होगी कि नजर ना लग जाए, क्योंकि अम्मा जी जो हैं वो तो ये समझती है ना कि बस मेरा बेटा इतना दुनिया का इतना ज्यादा हैंडसम है कि कोई इसको नजर भर के देख लेगा तो भी नजर लग जाएगा। क्योंकि पहले गया था नजर लगा के आया था, फिर दोबारा से वहां से होकर आया है, हो सकता है अम्मा ने फिर नजर उतार दी हो। और बच्चे को देख लो भाई क्या नया गेम दिखाया है उसको, क्या है कि वो जो अदरक कूटने वाली होती है उससे कूटना सिखाया है। इसमें अगर बाई चांस उसकी उंगली बिछ जाए, लग जाए, उसके हाथ में लग जाए, बच्चा ही तो है। लेकिन नहीं, इनके यहाँ खिलाने का बिल्कुल अजीब और नायाब तरीका है बच्चे को। बच्चे वाले गेम तो खिलाते नहीं, उसको मारना पीटना, उसको हाथ चलाना ऐसे सिखाया है कि बच्चा मार मार के खेलता है और उसको मारने की आदत पड़ेगी। चाहे वो बैट ले ले, चाहे वो डंडा ले ले, चाहे वो कोई भी चीज ले ले, उसको सबको वो मारने की मतलब हिंसावादी बना दिया है बच्चे को। क्या लगाए पापा के, क्या लगाए पापा के, हल्दी लगा के आए हो, सारे कपड़े सान के आए हो, और बच्चा बेचारा डरा डरा सा देख रहा है अपने पापा को। अब तो चालू की भी आवाज है, क्या लगाए पापा ने, पापा के हैंड्स देखो, पापा के हैंड्स देखो। तो जनाब ने सोचा कि 12 मिनट का व्लॉग बनाया है, चलो तो 3-4 मिनट का नीचे बैठ के थोड़ा सा कंटेंट पूरा कर लेता हूँ तो मेरा कम से कम एक व्लॉग निकल जाएगा। और इसके बाद जनाब का व्लॉग हो सकता है आज ही आ जाए, क्योंकि शादी तो निमट गई है कल, तो आज तो अब एक दिन बाद तो व्लॉग आ ही जाना होता है। तो हो सकता है जब तक मैं ये पॉडकास्ट अपलोड करूँ तब तक जनाब का शादी वाला व्लॉग भी आ जाए। और पता नहीं बच्चे से क्या सब खा रहे हैं भाई, कि लाओ मेरे मुंह में खिला दो, लाओ मेरे मुंह में खिला दो। इतने नन्हे नन्हे से बच्चे के हाथ कोई नन्ही सी चीज ले रखी है, पता नहीं ये क्या गेम है। दादी को भी खिला दो, दादी को भी खिला दो। अब दादी आई बड़ी संभल के बेचारी जमीन पे बैठी, क्योंकि बाकी सारे लोग
लोग तो ऑलरेडी ज़मीन पे बैठे हुए थे, संभल कर ज़मीन पे बैठी, फिर मुँह आगे करा, बड़ी ही मेहनत करी होगी दादी ने पोते के मुँह हाथ से कुछ खाने के लिए। हँस के कहती है, वो तो किसी को भी नहीं खिला रहा है। चालू कहती है, खींच लेता है तो वो बच्चा आपके साथ मस्ती कर रहा है, या यूं कह लो कि जिसके साथ जो करना है वो वही कर रहा है। और बस जनाब का 12 मिनट का व्लॉग हो गया पूरा, और हमारा पॉडकास्ट भी। पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसका तहे दिल से शुक्रिया। अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।